बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन सिखाइए। यूँ तो मेडिटेशन की सैकड़ों हजारों विधियाँ हैं, जिसकी जो समझ में आया उसने उस विधि को ईजाद कर दिया और नो डाउट विधियाँ काम भी करती है। लेकिन मेडिटेशन की विधियाँ मेडिटेशन की तैयारी मात्र है। आप समझ रहे हो? जैसे आपको कहीं जर्नी पर जाना है तो आप अपना सूटकेस पैक करते हो, आप अपने फुटवियर्स रखते हो, आप अपने अंडर गारमेंट्स रखते हो, टूथब्रश रखते हो, टूथपेस्ट रखते हो, यानी तैयारी करते हो। फिर फाइनली आपका सूटकेस तैयार हो जाता है, आपकी टिकट बुक हो जाती है, आप फ्लाइट में या ट्रेन में ट्रैवल करते हो। वो जो जर्नी है दैट इज मेडिटेशन, है ना। आप जर्नी जो है वो क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। अब जब आप एक ऐसा होता है ना, जर्नी करते करते डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? एनलाइटनमेंट। समझ रहे हो आप? जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब आप, इसका मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। और जो मेडिटेशन है वो क्या है? दैट इज ए जर्नी। और ये जो विधियां क्या है वो सब प्रिपरेशन है। अब एक्चुअली में जर्नी का मतलब हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कहीं कोई जर्नी करनी है, कोई ट्रैवल करना है, घर छोड़कर जंगलों में जाना है, कपड़े बदलने हैं, बड़ी बड़ी चटाई रखनी है, या फिर सिर मुंडवाना है, या किसी परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबकी अलग अलग पद्धतियां हैं। आपको क्या पसंद है वो आपकी चॉइस है ना। लेकिन ओवरऑल क्या है? ये सब है मेरे हिसाब से एक समझ, एक गहरी समझ। आप इस बात को समझ लो कि मेडिटेशन क्या है? एक गहरी समझ। आप समझ रहे हो ना? बड़ा मुश्किल है, बड़ा ट्रिकी काम है, समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पता नहीं आपकी समझ में आता है या ना आता हो। लेकिन ये है क्या है? एक गहरी समझ। अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि समझ को समझाने के लिए भी विचारों का सहारा लेना पड़ता है, और वही विचार बाधा बन जाते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि विचारों के परे हट जाना, विचारों को दूर से देखना। इसी को साक्षी भाव कहते हैं ना। अब साक्षी भाव समझ में सबकी आता है, पकड़ में किसी की नहीं आता। प्रैक्टिस कोई नहीं कर पाता। और प्रैक्टिस करेंगे तो क्षण भर को करेंगे और फिर भाग जाएंगे, डिग जाएंगे। उससे अडिग होकर साक्षी भाव में अगर आप स्थित हो जाओ, वही मेडिटेशन है। अगर आप सिर्फ इतना सा समझ लो, फर्मली समझ लो कि वी आर द वाचर ऑफ थॉट, हम इन विचारों को देखने वाले हैं। अगर स्ट्रिक्ट होकर इस बात को समझ जाओ आप, अगर आपकी समझ में आती है कि हम विचारों को देखने वाले हैं, बस दैट्स ऑल, यही मेडिटेशन है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आपकी ये समझ में आया कि आप विचारों को देखने वाले हो, तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। इसमें समझने जैसा है ही क्या? हम विचारों को देखने वाले हैं। ये आपकी समझ में तो आ गया कि, लेकिन अब ये भी एक विचार हो गया ना, हम विचारों को देखने वाले। ये क्या है? इसे एज ए थॉट ले लिया आपने। और एग्जैक्टली जो दृष्टा जागना चाहिए था वो कहाँ जागा? तो आप अपनी आंख बंद करके अब खोल कर देखो कि क्या आप अपने विचारों को देख पा रहे हो। तो हो सकता है पल भर के लिए, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए आप उन विचारों को देख सको। लेकिन बस इसके साथ में ही आप अपना होश खो दोगे और फिर विचारों के साथ बेहोश हो जाओगे। एक बेहोशी वो होती है ना जो अस्पतालों में एनेस्थीसिया देकर कराई जाती है, या फिर आप कहीं गिर गए पहाड़ी से या छत से टकरा गए और आप अनकॉन्शियस हो गए। एक बेहोशी वो है। दूसरी बेहोशी वो है जो होश पूर्व भी हम बेहोश रहते हैं, है ना। यानी हम सेंस में तो हैं, चेतना में तो हैं, कॉन्शियसनेस में तो हैं, लेकिन फिर भी बेहोश है विचारों के साथ। यानी आप यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हो, वहाँ आप अपने ऑफिस में हो, यहाँ आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वहाँ आप कश्मीर में घूम रहे हो। यानी मानसिक रूप से हम कहीं और शारीरिक रूप से कहीं और। समझ रहे हो आप? स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ यानी जो एक स्थिति में विद्यमान है वही प्रज्ञावान। आप समझ रहे हो? जो स्टेबलाइज है, जो स्टेबल है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। अभी बड़ा मुश्किल भी है और इजी भी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो, वो आपके ऊपर है कि आप इसे कितना समझ पाए। अब इसे पूरे दिन समझाता रहूं, पूरे दिन समझा समझा कर मैं थक जाऊं और आप सुन सुन के थक जाओ, और हो सकता समझ ना आए और हो सकता समझ में आ जाए। हाँ, लेकिन इतना पक्का है कि भगवत कथाओं के माध्यम से, बड़ी बड़ी मनोरंजक कथाओं के माध्यम से ये नहीं समझा जा सकता। आप समझ रहे हो ना? ये तो एक टेक्निकल चीज है, एक मैथमेटिकल चीज है। समझ में आ गया तो समझ में आ गया, और नहीं आया तो पूरी जिंदगी कथाएं सुनते रहो, ताली बजाते रहो,
करते रहो जो करना है आपको, है ना, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मन को टेम्परेली शांति मिल सकती है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मिलेगी शांति, नो डाउट। नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति मार्ग एक अलग मार्ग है। लेकिन जो क्लैरिटी आती है समझने से, वो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति है। आप समझो, छोटी सी बात है, हम विचारों को देख रहे हैं, हम विचार नहीं, बस इतनी सी बात। अगर इतनी सी समझ को आप 24 घंटे बनाए रख सको तो समझना आपको मेडिटेशन समझ में आ गया। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना समझा पाया। अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट करिएगा। अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप देख सको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।